नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, बड़ा सुंदर आपने हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये प्रसंग कहा। मन में जिज्ञासा थी कि ये भगवत नाम किस किस का उद्धार करता है और किस किस प्रकार ये उद्धार करता है। अब से पूर्व किसी भक्त का, किसी मनुष्य का, अथवा ये केवल वैष्णव भक्तों का ही भगवत नाम उद्धार करता है या पापियों का भी उद्धार कर देता है? आप हमें बताएं। पूछा कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु महाम सप्ताह यज्ञेन कथामृतम कृपालुभिलार्कहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्गम। आप हमें बताइए किस किस प्रकार ये भगवत नाम किस किस का कल्याण करता है? क्या केवल भगवत भक्तों का, अथवा जो भगवान से कोसों दूर हैं वे भी भूल से अगर इस नाम को ले लें तो क्या उनका भी उद्धार होगा? बिल्कुल होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक सुंदर कथा कहता हूं, धुंधकारी मोक्ष। ये पितरों के निमित्त बड़ा विशेष प्रसंग है भागवत जी में, और इस प्रसंग में स्पष्ट करण ये दिया है कि किस प्रकार हमारे आपके वे पितर भी इस भागवत को श्रवण करके पार हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि पराजते। त्वं भद्रा तटे पूर्व भूतपतत्तनं उत्तमे यत्रं वर्णा सौधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोतस्मितिषु निशांतो द्वितीय एवं भास्करः। त्वंगभद्र नदी सुंदर स्थान, और इस सुंदर स्थान तुंगभद्र नदी के तट पर आत्मदेव जी नामक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका सुंदर स्थान है। और आप आत्मदेव जी महाराज, जिनकी धर्मपत्नी है धुंधली, जिनके दो पुत्र हैं गौकर्ण और धुंधकारी। बताते हैं पूज्यपाद स्वामी जी, लेकिन फिर भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं, व्यक्ति सुख के पीछे दौड़ रहा है। यहां ये पारिवारिक एक कथा प्रसंग है जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की सीख भी दे रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है। आत्मदेव जी, आत्मदेव कौन है इसे समझे आध्यात्मिक दृष्टि से। आत्मदेव जिसकी आत्मा का जन जागरण हो चुका है, इस आत्मा के लिए संबोधन किया आत्मदेव। धुंधली शब्द से ही यथार्थ हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है कि क्या उच्चारण है सब। धुंधली जो धूमिल हो चुका है, जैसे सर्दियों में कई बार कोहरा आता है, सूर्य के ऊपर आकर के अपना वर्चस्व स्थापित करके ये मानव प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन क्या वो सूर्य को ढक पाएगा? कुछ देर ही तो सही, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सूर्य सत्य है, वो निकलकर फिर आता है और धुंध छट जाती है। जिसने अपने ज्ञान को ढक लिया हो अपने अज्ञान से, यानी कि बुद्धि, उसे धुंधली यहां सुखदेव जी ने कहा। धुंधकारी जो अपनी माता की बातें, अपने ज्ञान विवेक को शून्य कर चुका है,
कुपथी हो चुका है, कुपथ पर चलने वाला है, चारों ओर अधर्म करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को धुंधकारी कहा गया। आत्मदेव और धुंधली, आत्मदेव भजन करने वाले बड़े, अब पौराणिक तथ्य पर कहें, आध्यात्मिक के बाद तो बड़ा भजन करने वाले व्यक्ति थे, बड़ा भजन किया करते थे भगवान का, सभी बड़ा सम्मान इनके नगर में इनका करते थे। लेकिन वहीं धुंधली, जिसको आस पड़ोस की माताएं बहनें ये कहकर के उल्हाना दे देती थी कि बहन इसका तो परछाई भी अगर हमारी बहू बेटियों पर पड़ जाए तो उन्हें भी संतान ना हो, क्योंकि इतनी संतान है, इतने वर्ष हो गए विवाह किए हुए। ताना मारती थी, रोज रोज घर में धुंधली कलह रखती थी और परिवार में निसंतान होने की इस कलह के कारण एक रोज तो बात इतनी बढ़ गई कि आत्मदेव जी को धुंधली के ताने बाने सुनकर के घर का त्याग करना पड़ा। सदा के लिए घर का त्याग करके आत्मदेव जी जंगल चले, लेकिन जंगल में एक संत के दर्शन हुए। संत का दर्शन हुआ तो संत ने आवाज दी, पुत्र आत्मदेव तनिक ठहरो। लेकिन आत्मदेव जो अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे थे, हताश होकर के संसार के तानों बानों से उन्होंने पाया कि इस घनघोर जंगल में मुझे बुलाने वाला मेरा नाम लेकर कौन हो सकता है। तो देखा हाथ में डंडे लिए हुए डंडे महात्मा, मुख पर तेज है, सूर्य जैसी चमक है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज झलक रहा था। ऐसे संत भगवान, ऐसे डंडी स्वामी